गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं विवर्त भारद्वाज अगेन। और आज है 15 मार्च, दैट इज़ 15th ऑफ मार्च 2025 और सुबह के बजे हैं 5:51। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़। मेरी कुछ एक हफ्ते से कोई नई वीडियो नहीं आई और उसका रीज़न है, उसके रीज़न एक्चुअली आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर मैं कनाडा में हूँ और इमोशनली ड्रेन्ड हूँ और इश्यूज़ हैं लाइफ में। थैंक गॉड फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है यो, बट खाली फाइनेंशियल इश्यूज ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पर लाइफ में कोई और इश्यूज नहीं हो सकते। तो आपको अगर चाहते हो कि आप मेरी तरह बनो, ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं कोई तुर्रम खां नहीं हूँ, लेकिन आप अपने लाइफ में सारे इश्यूज रख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज ना हो। That makes your life a little better in comparison to the people who have all the problems in the world along with financial problems in their life. So today's topic is about Indians in Canada. मैं आज उन सब इंडियंस से बात कर रहा हूँ जो कनाडा में रहते हैं, जो कनाडा में आ चुके हैं, कुछ सालों से रह रहे हैं। So today's video will not be very descriptive, but this is a thought that has come to my mind through which I want to talk to my Indian brothers, sisters, that मैं थॉट में चला गया आप लोगों के बारे में सोच के, आप लोग मतलब मैं खुद, कि हम कनाडा आते हैं अपनी पर्सनल चॉइस की वजह से। अगर आप इन्फ्लुएंस होके आए हैं तो आई एम सॉरी फॉर यू, इट्स ओके, गलती सबसे हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं तो आप एक बात नोटिस करना कि आप यहाँ आके कंप्लेन और रिग्रेट मत करो, जो कि आप लोग सबसे ज़्यादा कर रहे हो। कनाडा में आप आए अपनी मर्ज़ी से और अब आप क्या कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अकेलापन है, अकेले नहीं रह पा रहा मैं, मेरे को अच्छी जॉब नहीं लग रही है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, लॉट मेनी प्रॉब्लम्स यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट। बट हैव यू रियलाइज, होल्ड ऑन अ सेकेंड, ब्लडी लाइट्स गॉट टर्न्ड ऑफ। वैसे तो होती आधे घंटे में, इट जस्ट गॉट टर्न्ड ऑफ इन 5 minutes, एक्चुअली लेस देन 5 minutes, व्हाट द हेल। एनीवेज, आप अपनी प्रॉब्लम्स गिनवाते रहते हैं यहाँ आके। देखो, आप अपनी मर्ज़ी से कनाडा में आए हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी लाइफ बनाओ। अगर आप कनाडा अकेले आए हो और आपको यहाँ कोई नहीं जानता, जब मैं कनाडा में आया था मैं किसी को नहीं जानता था यहाँ पे। आई केम हियर इन 2022, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जिसे मैं कह सकता हूँ दे आर माई फैमिली, दे आर माई रिलेटिव्स, दे आर माई फ्रेंड्स, ज़ीरो, एब्सोल्युटली बिग टाइम ज़ीरो। And I build a world for myself in this country. Today I have n number of friends, n number of reliable friends जो मेरी एक कॉल पे मेरे साथ खड़े होंगे, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, it doesn't matter, but I have friends, I have people who will stand by me because I have built and have worked on those relationships when I came here. मैं यहाँ कनाडा आके पागलों की तरह एक $2 बचाने के लिए बस में ट्रैवल नहीं कर रहा था और 10 5 डॉलर बचाने के लिए 3 घंटा कुकिंग नहीं कर रहा था कनाडा में आके। इसीलिए मैं कुछ कर पाया जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अकेला महसूस नहीं करता, मैं अपने आप को लाचार फील नहीं करता। आई हैव वर्कड ऑन इट, यू गाइज आर नॉट डूइंग दैट। आप सोचते हो कि ओ माय गॉड मैं कनाडा आया हूँ तो मुझे कुकिंग खुद करनी है। अगर आपको खाना बनाना था तो आप इंडिया में रह के खाना बना लेते, इंडिया में एक अच्छा सा स्टॉल खोल लेते, रेस्टोरेंट खोल लेते। रेस्टोरेंट अगर महंगा लगता है तो एक ठेला लगा लेते, आजकल तो काफ़ी ठेले वाले भी बहुत फेमस हो गए हैं। तो वाई, प्लीज़ टेल मी वाई, जब आप अपनी मर्ज़ी से कनाडा आए हो तो आप यहाँ पे आके उन चीज़ों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो जो आप इंडिया में भी कर सकते थे। खाना बनाना, घर की सफाई करना, ये सब काम करने के लिए प्लीज़ रिमेंबर यू हैव नॉट कम टू कनाडा, यू केम टू कनाडा टू अचीव योर ड्रीम। बेसिकली जैसे अमेरिकन ड्रीम होती है, कैनेडियन ड्रीम होती है। पीपल वांट टू कम टू द कंट्री, गेट सेटल्ड एंड डू समथिंग अबाउट देयर ओन लाइफ, बिकम बिग, बिकम रिच, बिकम स्ट्रॉन्ग, बिकम पावरफुल। अब आधे आके यहाँ जिम कर रहे हैं,
भाई ठीक है आप जिम कर रहे हो, पर आप बॉडी बनाने नहीं आए थे कनाडा। आप अगर फाइनेंशियली इतने वीक हो और बस आपकी मसल्स बड़ी हैं, दैट डजंट मेक यूर अ स्टूपिड पर्सन। अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से दैट। I'm not saying that exercising is wrong, but you investing 3 to 4 hours in the gym while you're supposed to work when your finances are totally crunched down, and you can't afford even a dinner date with a beautiful girl or with a good friend. आप अपने फ्रेंड को बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देते क्योंकि आपको फाइनेंशियल क्रंच है, क्योंकि आप बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। गर्ल्स एंड बॉयज़, यू गाइज आर वेस्टिंग योर टाइम इन कुकिंग फूड। आर यू सीरियस? आप 3-3 2-2 घंटे, हमारा इंडियन फूड जो है उसे बनाने में टाइम लगता है। चलो मैं कहता हूँ कुछ लोग हैं जो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, बट स्टिल दैट्स एन एफर्ट। आपके यूटेंसिल्स कुकिंग करने से पहले, कुकिंग करने के वक्त और कुकिंग करने के बाद फिर आप उन्हें धोते फिरते हो। डू यू रियलाइज हाउ मच टाइम यू गाइज आर टेकिंग? It is extremely wrong. Do not waste time in the things that doesn't matter in the long run. आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है अगर आप बोलोगे कि हे मैं तो अपना खाना खुद बनाता हूँ, हो ये फालतू की चीज़ है। आप पता नहीं आप लोगों का दिमाग नहीं चल रहा है। सॉरी, मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक इसलिए हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में मेरे पास ऐसे लोग आए रोते हुए कि हमारा कनाडा में मन नहीं लगता। आपका मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप 2-3 साल से आपने कनाडा में आके कुछ किया ही नहीं है। आप सिर्फ अपने घर में बैठे रहते हो, इंस्टा, फेसबुक और जैसी सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो 4-4 घंटा बैठ के। वाह क्या सीरीज़ है, कौन सी आजकल चल रही है वो, कोरियन के ड्रामा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वॉच इट। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे रहने में इशू होगा क्योंकि आप अपना टाइम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। खाना बना रहे हो, जिम जा रहे हो, के ड्रामास देख रहे हो, और अपने बेसिक जो बड़ा काम करना है, जो जिस काम के लायक थे उसको दे रहे हो अपना लाइफ का सिर्फ 30%, जिसमें आप अपना काम कर रहे हो। बाकी इन सब चीज़ों को प्रायोरिटीज़ दे रहे हो। नो, ये सारे काम आप इंडिया में भी कर सकते थे। यहाँ पे आपको वो बेसिकली माई एडवाइस टू यू ऑल इज़, once you come to Canada, you have to first of all stop doing the things that you were doing in India. Basically, if you go in deep in that, these things you were not actually doing in India. 90% of you students or the people who work here wouldn't have been a chef at your home country. आप खाना नहीं बना रहे थे, you were not cooking. Probably someone else was cooking for you. Then why are you spending that time in this country? And I promise you that if you are a little smart person, you sit down on the table and do the numbers, that is do the maths of your finance, do the maths of your money, you will realize that you actually spend the same amount of money when you cook for yourself or you opt for a tiffin services which are reliable, which saves your time. I'll tell you about me. It's not important, but still मैंने अपने CV में मेंशन किया हुआ है टू बी शेफ़। आई लव कुकिंग, लाइक कुकिंग इज़ माई पैशन, आई एन्जॉय कुकिंग। बट गेस वॉट, सिंस 2022 व्हेन आई केम टू कनाडा आई कम्प्लीटली स्टॉप्ड कुकिंग, क्योंकि मेरी दिमाग और मेरी प्रायोरिटीज़ क्लियर थी कि मैं यहाँ आके बर्तन नहीं धोऊंगा, और ये बर्तन धोना एज इन अपने कुकिंग करके बर्तन नहीं धोऊंगा, और मैं दिन भर कुकिंग करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 3 बार खाना बना रहे हो आप लोग। Are you guys serious? Food is not that important. आज से 200-300 साल पहले humans used to eat one day at a time, और उससे भी 100-200 साल पहले humans used to eat once in a week probably. Your body is designed to actually sustain with what they have, but you keep feeding it unnecessary because probably you don't have much to do. And if you don't have much to do, please sit down and stop doing the things that you are doing so that you actually know what needs to be done. You have to become a smart person, my friends. अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ कनाडा में जी रहे हो तो आज से 10 साल बाद भी या 5 साल बाद भी आप यही बोलोगे हमारे फ्रेंड्स नहीं है, हमारी शादी नहीं हो रही, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हमारे को तो समझ ही नहीं आ रहा कनाडा में करें क्या। अरे भाई वो तो आपको तब समझ आता ना जब आपने फालतू के काम करने बंद कर दिए होते। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ रीथिंक। एंड आई रिस्पेक्ट ऑल दोज पीपल जो इस चीज़ों को समझ के अपनी लाइफ को एक स्ट्रैटेजिक वे में आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट डोंट गो विद द फ्लो एंड डोंट लिसन टू मी, हैव योर ओन प्रायोरिटीज़ क्लियर।
इन्वेस्ट आप में से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके पास नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, स्पॉटिफाई सबके प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस हैं, आप लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल आप प्रीमियम अफोर्ड कभी नहीं करोगे आपका किसी का भी प्रीमियम अकाउंट नहीं होता. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आई मीट और मोस्ट ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल्स आई मीट, एंड द ओनली रीज़न इज़ बिकॉज यू गाइज डोंट अंडरस्टैंड. मैं ये नहीं कह रहा दैट आई नो एवरीथिंग, ट्रस्ट मी. एज आई सेड, द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ मी मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब इज टू नॉट गेट योर लाइक्स, नॉट गेट योर सब्सक्राइब्स, बट टू शेयर द information that I have experienced. My information that if you guys are listening to me, comes from experiences. So please, every Indian who is in Canada, I am talking to the people of my country, India, because it is important and I care for you. And once you know that I care for you, in the future I want you to care for me, so that we all can come together and build something to grow. That is the whole objective of me making all these videos for you. It is very, 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 very important for you to understand the things on which you guys are wasting your time every day in the 24 hours of the day. Time is more important than money. You need to understand that well. Do not waste your time in the things that does not add any value to your future. If you are smart, you'll understand this. If you are not, probably सुबह 5 बजे हैं, सुबह 8 बजे उठ के 50-100 अंडे बना लेना, make 50-100 eggs and chunk them because you need protein. Take it easy. Just take it easy. Eat fresh, eat clean. Don't spend much of your time. Breakfast is something still I can understand you can make. दाल रोटी सब्जी लगे ओह रोज, अरे यार टेक इट ईजी. आई एम नॉट अगेंस्ट कुकिंग. यू कैन कुक वंस इन अ वीक. That makes you feel better, your mind, and it's like a hobby. Not like a hobby, but it's like a therapy. Cooking is my favorite thing. I love cooking, but I don't do it for obvious reasons, because it consumes time. At the last but not the least, आप इस बात को अगर समझेंगे तो टिप ऑफ द डे, द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ बीन एट इट्स लोएस्ट एंड यू गाइज आर ऑल अवेयर ऑफ इट. आई विल टेल यू इट्स स्मॉल सीक्रेट है. इफ़ यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू बी अ रिस्क टेकर. आई इन्वेस्टेड 70% ऑफ माई सेविंग्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड, and with that money I actually accumulated enough profits to actually come to Canada on my own. If you are smart enough, you'll understand right now this is the right time to invest in the Indian stock market, because India is a very strong growing economy and we are proud of it. Don't get hampered by the current status of the stock market, of the National Stock Exchange and the Bombay Stock Exchange. I want you to focus and be smart and invest at the right place. सस्ते में खरीदो और उसे बढ़ने का वेट करो, पेशेंस रखो और पैसे कमाओ और एक नई कंट्री घूमने जाओ. ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ आती है तो वेल एंड गुड. प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ एज मेनी पीपल एज यू कैन. और नहीं समझ आती तो राजमा, छोले, दाल जो आपको भिगानी है भिगा लीजिए और रात को बना के खा लेना. ठीक है. So that was for today, and I will see you guys probably tomorrow, and I'm very happy that I brought this up today and my heart is feeling better. So all the Indians in Canada, be smart, not with money but with your life. Take care. Peace out. Thank you.